क्या आपको पता है कि यूएस ईरान वॉर के बाद मिड कैप कैटेगरी ने काफी करेक्ट किया? However, कुछ मिड कैप फंड्स ऐसे होते हैं जो गिरते हुए मार्केट में भी काफी रिजिलियंट रहते हैं और आप इन फंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो उनके डाउनसाइड कैप्चर रेशियो से। फॉर एग्जांपल, अगर डाउनसाइड कैप्चर रेशियो 100 से कम है तो इसका मतलब है कि गिरते मार्केट में फंड बेंचमार्क से कम गिरा है, यानी कि डाउनसाइड रिस्क रिलेटिवली कम रहा। अब चलिए देखते हैं कुछ मिड कैप फंड्स जो गिरते हुए मार्केट में मार्केट शॉक्स को बेटर हैंडल कर पाए हैं। अब चलिए देखते हैं इन फंड्स की परफॉर्मेंस बेंचमार्क और कैटेगरी के कंपैरिजन में। अब इनमें से ज्यादातर मिड कैप फंड्स ने लॉन्ग टर्म में बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को आउट परफॉर्म किया है, लेकिन इक्विटी फंड्स की एनालिसिस रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देखे बिना कंप्लीट नहीं हो सकती। शार्प रेशियो एक पॉपुलर मेजर है जो बताता है कि फंड ने लिए गए रिस्क के कंपैरिजन में कितना रिटर्न जनरेट किया। यहाँ भी ज्यादातर मिड कैप फंड्स ने मिड कैप फंड कैटेगरी के कंपैरिजन में हायर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया है। ध्यान रहे, जो मिड कैप फंड्स फॉलिंग मार्केट में ज्यादा रेजिलिएंट होते हैं वो बुल मार्केट में अग्रेसिवली ग्रोथ फोकस फंड से शायद अंडर परफॉर्म भी कर सकते हैं। उस केस में आपको अपसाइड कैप्चर रेशियो भी देखना पड़ेगा। आपको शायद दोनों वर्ल्ड्स का बेस्ट ना मिले, इसलिए एक इन्वेस्टर के तौर पे आपको अपनी रिस्क एपेटाइट आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से फंड चूज करना होगा। और याद रहे, ये सब पास्ट परफॉर्मेंस पे बेस्ड है, फ्यूचर में सेम रिजल्ट्स की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें।